झूठे मुकदमों में उनको सबको जेल भेजना चाहती है। ईडी सीबीआई का सहारा लेकर के झूठे मुकदमा लिखा करके उन पर जेल भेज। आदित्य यादव के नाम पर पहली बार मोहर लगाई है। क्या आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे वहीं से? देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। अखिलेश ने धर्मेंद्र को छोड़कर चाचा पर लगाया दांव। अब चाचा शिवपाल बेटे आदित्य को क्यों दे रहे हैं बदायूं की कमान? क्या बदायूं में सपा की जीत हो गई है पक्की? देश में बीजेपी का 400 पार और यूपी में बीजेपी का मिशन 80 का नारा कैसे होगा पूरा? शिवपाल का पुत्र मोह कहीं सपा पर भारी तो नहीं पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। आज बात यूपी की सियासत में बीजेपी के बाद सबसे बड़ा दखल रखने वाली पार्टी सपा की और मुलायम सिंह यादव के परिवार के गढ़ के तौर पर सुर्खियों में रहने वाले लोकसभा क्षेत्र बदायूं के सियासी भविष्य से 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ने वाले असर की। बदायूं लोकसभा सीट के इतिहास भूगोल को समझेंगे, साथ ही जानेंगे क्यों बदायूं को सपा का गढ़ माना जाता है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि वर्तमान दौर में आखिर क्यों बदायूं यूपी की सियासत का सबसे हॉट टॉपिक बनता जा रहा है। दरअसल बात यह है कि 2019 लोकसभा चुनाव में बदायूं में अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा के हाथों हार मिली थी, जिसके चलते इस बार अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र की जगह ये लोकसभा सीट चाचा शिवपाल को सौंप दी, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का अपना कद है, अपनी सियासी प्रतिष्ठा है और चुनाव जीतने की अपनी रणनीति है। ऐसे में अखिलेश को लगा कि धर्मेंद्र जब एक बार बदायूं से हार चुके हैं तो क्यों ना इस सीट से चाचा शिवपाल को चुनाव लड़ाया जाए और धर्मेंद्र को सेफ सीट आजमगढ़ में चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, ताकि बदायूं में शिवपाल के सहारे जीत दर्ज कर सपा बीजेपी के मिशन 80 की हवा निकाल सके। कार्यकर्ता सम्मेलन बबराला में हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज गुन्नौर विधानसभा का ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और इसी तरीके से बिसौली हो चुका है, बदायूं विधानसभा का हो चुका है, सैसवान विधानसभा का हो चुका है, आज था गुन्नौर विधानसभा का। तो ये ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ है और इसी तरीके से ऐतिहासिक सैसवान का था, बदायूं का था, बिसौली का था और पूरे बदायूं और संभल में गुन्नौर पड़ता है। तो पूरी की पूरी जनता समाजवादी पार्टी के जिताने का मन बनाती। मगर अभी कुछ ही वक्त बीता था और शिवपाल ने बदायूं की जनता को टटोला भर था और जानने की कोशिश की थी कि बदायूं में इस बार चुनाव का रुख क्या रहेगा। इसी बीच बदायूं की जनता ने शिवपाल के समन्वयों के बीच कर डाली शिवपाल से एक बड़ी मांग, और ये मांग जुड़ी है बदायूं के भविष्य से। दरअसल शिवपाल के सामने जनता ने मांग की है शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य यादव को बदायूं से चुनाव लड़ाएं और शिवपाल ने भी बदायूं की जनता की मांग को सिर आंखों पर लेते हुए आखिरी फैसला अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर छोड़ दिया है। जैसे हम 2002 से सुनते आ रहे हैं कि चाचा का तूफान आएगा, वो लहर आज दिखाई दी, क्योंकि जो 2017-2019 में जो चेहरे भाजपा में थे वो आज आपके कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद थे। आदित्य यादव के नाम पर पहली बार मोहर लगाई है। क्या आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे बदायूं से? देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। अखिलेश की ओर से शिवपाल सिंह यादव को बदायूं से लड़ाने के फैसले को समझने के लिए आपको शिवपाल यादव के सियासी संघर्ष को समझना पड़ेगा। दरअसल वर्तमान दौर में सपा में नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के गुजरने के बाद शिवपाल सिंह यादव को ही जमीन से जुड़ा सबसे बड़ा समाजवादी नेता माना जाता है। हालांकि वो बात अलग है कि साल 2017 में अपने ही भतीजे अखिलेश के साथ सियासी वर्चस्व के चलते उन्हें अपनी पार्टी बनानी पड़ी थी और उस समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ना पड़ा था, जिस समाजवादी पार्टी को खड़ा करने के लिए एक दौर में मुलायम सिंह यादव के साथ शिवपाल यादव ने यूपी के चप्पे चप्पे की खाक छानी थी। फिर वक्त बदलता गया, गिले शिकवे खत्म हुए और 2022 में चाचा शिवपाल और अखिलेश में बात बन गई। फिर जब नेताजी का निधन हुआ तो ऐसे दुखद वक्त में चाचा शिवपाल ने भतीजे अखिलेश को न सिर्फ इमोशनल सपोर्ट दिया, बल्कि सर्व समाज में खुलकर अखिलेश को नेताजी के वारिस के तौर पर पहचान दिलाने की भी हर कोशिश की थी। और मैनपुरी में लोकसभा के उपचुनाव में शिवपाल सिंह यादव ने
जनता से अपील की थी कि मेरी दिली इच्छा है कि अखिलेश को आप सब लोग छोटे नेताजी के तौर पर पुकारें। ये बात बताती है कि वर्तमान में चाचा भतीजे के बीच हालात सामान्य हैं, जिसके चलते ही अखिलेश ने शिवपाल को सपा के हारे हुए दुर्ग बदायूं में साइकिल को रफ्तार देने की जिम्मेदारी दी है। और शिवपाल चुनाव जीतने की रणनीति को बनाने और उस रणनीति को विजयी रणनीति में तब्दील करने में माहिर माने जाते हैं, जिसके चलते ही अखिलेश से मिली जिम्मेदारी के बाद शिवपाल यादव ने बदायूं में डेरा डाल रखा है और चप्पे चप्पे पर साइकिल के लिए शिवपाल जनाधार तलाशते नजर आ रहे हैं। 400 पार का भाजपा का नारा है, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा 400 पार का फैसला नारा दिया है, तो ये देखिए पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और भारतीय जनता बहुत नीचे रह जाएगी। चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है दिल्ली सीएम में, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी न तो संविधान को मानती है न लोकतंत्र को मानती है। वो पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहती है और झूठे मुकदमों में उनको सबको जेल भेजना चाहती है। ईडी सीबीआई का सहारा लेकर के झूठे मुकदमा लिखा करके उन पे जेल भेज। शिवपाल यादव बीजेपी के 400 पार के नारे को हवाई बता रहे हैं और बदायूं में तो पूरी तरह से सपा की जीत के दावे कर रहे हैं। इन दावों में कितना दम है उसके लिए बदायूं के सियासी आंकड़े भी देख लेते हैं। दरअसल बदायूं में करीब 19 लाख मतदाता हैं और खास बात यह कि बदायूं के कुल वोटर्स में से यादव और मुस्लिम वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मुस्लिम और यादव वोटर्स को जोड़कर बनने वाला सियासत का MOI समीकरण हमेशा सपा को जीत दिलाने में अहम किरदार निभाता है, जिसके चलते ही 1996 से लेकर 2019 तक बदायूं समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा था। और साल 2014 में जब मोदी लहर देश भर के विरोधियों को चित कर रही थी, तब भी धर्मेंद्र यादव लगातार दूसरी बार बदायूं से सपा की ओर से जीतने में कामयाब रहे थे। मगर 2019 में धर्मेंद्र को हार झेलनी पड़ी थी और बदायूं में ढह गया था सपा का दुर्ग, जिसके कई तत्कालिक कारण थे। धर्मेंद्र 10 साल पुराने सांसद रह चुके थे, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। तो वहीं संघमित्रा मौर्य को अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य का बदायूं में उस वक्त भरपूर साथ मिला था और स्वामी प्रसाद ने पिछले दलितों के बीच अपनी सियासी छवि को भरपूर तरीके से भुनाकर संघमित्रा के लिए जीत का माहौल बना दिया था। मगर अब स्थिति अलग है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि सपा के लिए भी बदायूं में जीत आसान नहीं है, क्योंकि जो सलीम शेरवानी बदायूं में सबसे ज्यादा बार सांसद चुने गए थे वो अब सपा के साथ नहीं है। वो सपा का दामन छोड़ चुके हैं, जबकि संघमित्रा मौर्य के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में जा चुके हैं। और जिस तरीके से बीते 2 सालों में सनातनी आस्था से जुड़े प्रतीकों पर स्वामी प्रसाद ने निशाना साधा है, उसका खामियाजा उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को भुगतना पड़ा है। इसीलिए बीजेपी ने संघमित्रा को इस बार टिकट भी नहीं दिया, बल्कि बीजेपी की ओर से दुर्विजय सिंह शाक के चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और शिवपाल सिंह यादव को चुनौती दे रहे हैं। दुर्विजय सिंह शाक के पर बीजेपी का भरोसा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जब बदायूं में 4 लाख यादव वोटर्स हैं तो वहीं करीब 3,75,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, जो सपा के कोर वोटर के तौर पर गिने जाते हैं। बाकी बचे वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है, जो अगर एक साथ बीजेपी के खाते में आ जाए तो सपा की मुसीबत बढ़नी तय है। क्योंकि जब ओवैसी चुनाव मैदान में है, मायावती खुद अखिलेश राहुल की जोड़ी के सामने चुन चुन कर उम्मीदवार उतार रही हैं, ऐसे में M+Y वोटर में शामिल करीब 8 लाख वोटर्स एक तरफा तो सपा के साथ जाने से रहे। ऐसे में सपा का कथित कोर वोटर्स अलग अलग पार्टियों के बीच बढ़ सकता है, जबकि 2 लाख के आसपास गैर यादव ओबीसी वोट बैंक भी बदायूं में मौजूद है। बाकी अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या 1,75,000 के आसपास है। वहीं वैश्य और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 1,25,000 के आसपास है, जिस पर बीजेपी की नजर है। और यही वोट बैंक 2019 की तरह इस बार और बेहतर तरीके से निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि राम मंदिर बन गया है। बीजेपी के विकास के दावे भी अब चुनावी मुद्दा बनने लगे हैं। CAA भी देश में लागू हो गया है। ऐसे में इन तमाम मुद्दों के सहारे विपक्ष के आरोपों के मुताबिक बीजेपी जाति आधारित राजनीति को धर्म आधारित राजनीति में बांट सकती है, जिससे साइकिल पंक्चर भी हो सकती है। ऐसे में शिवपाल यादव अगर खुद बदायूं से लड़ते हैं तो सपा की चुनौती में दम दिखेगा, मगर वो आदित्य को अगर चुनाव मैदान में उतारकर यूपी की बाकी सीटों पर निशाना साधने में व्यस्त हो गए तो शिवपाल सिंह यादव का पुत्र मोह सपा पर भारी पड़ सकता है। बहरहाल गेंद अखिलेश यादव के पाले में है। अखिलेश को तय करना है कि वो चाचा शिवपाल को बदायूं से चुनाव लड़ाकर किसी एक सीट पर जीत दर्ज करने में व्यस्त रखना चाहते हैं, या फिर यूपी बदायूं की जनता और सपा समर्थक की अपील पर
शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव को बदायूं से टिकट देकर चाचा शिवपाल को सिर्फ एक लोकसभा सीट पर केंद्रित न करते हुए यूपी के बाकी हिस्सों में शिवपाल सिंह यादव को साइकिल के लिए जनाधार तलाशने के लिए रणनीति बनाने की जिम्मेदारी देते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में आज बस मेरे साथ इतना ही, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।